हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कथा। भगवान श्री विष्णु के दोनों द्वारपाल जय और विजय को क्यों दिया था सनकादिक मुनियों ने श्राप। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। जय और विजय दोनों भाई और भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। इनकी मूर्खता के कारण इनको श्राप मिला। पुराणों के अनुसार जय विजय श्रीधर नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे। यह हमेशा धर्म के नाम पर लोगों और पैसा इकट्ठा करते थे। एक समय सनकादिक मुनि स्नान कर रहे थे, तभी जय विजय ने उनके कपड़े चुरा लिए। फिर सनकादिकों ने उन दोनों को भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र दिया। उसके प्रभाव को पाकर जय विजय ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की और उनके बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया और वहाँ के द्वारपाल बन गए। एक समय सनकादिक प्रभु के दर्शन के लिए वहाँ पर आए तो उन्होंने प्रवेश करने से वर्जित किया। फिर सनकादिकों ने जन्मों तक प्रभु के हाथों मरने का श्राप दिया। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और संत मारे ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोक में विरक्त होकर शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों के द्वारा पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना कर दिया। उनके इस प्रकार मना करने से सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोगों ने तो भगवान की सेवा में रहते हो। तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार के कहने पर जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय ने इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं। भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे थे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनिवरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर रखा है, अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और उन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप दे कर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस वार्ता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही अपने इतना आदर कर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वो मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि का प्राप्त करेंगे और तीनों बार मैं स्वयं इनका संहार करूंगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद मैं पुनः इस धाम में वापस आ जाऊंगा। प्रथम जन्म सतयुग में जय और विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 असुरों के रूप में दिति के गर्भ में महर्षि कश्यप के पुत्रों के रूप में जन्म लिया था।
हिरण्यकश्यप का वध। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लेकर और हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर किया था। दूसरा जन्म। अपने दूसरे जन्म में जय ने रावण और विजय ने कुंभकर्ण के रूप में महर्षि विश्वा के पुत्रों के रूप में लिया था। उस समय में ये दोनों कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने राम रूप में लेकर दोनों का वध किया था। तीसरा और अंतिम जन्म। अपने तीसरे और अंतिम जन्म में जय चेदी देश की रानी सुतसुभा के गर्भ में उत्पन्न हुआ था और चेदी नरेश दम घोष का पुत्र शिशुपाल कहलाया था। विजय ने उस समय में श्रुति देवी के गर्भ से जन्म लिया और राजा वृद्धशर्मा का पुत्र दंतवक्र कहलाया। इस जन्म में भगवान विष्णु ने कृष्ण का रूप धार कर संहार किया था। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने कहा उनसे, हे मुनिवरों, हे जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।